अरविंद केजरीवाल ने बताया कि किस तरीके से सीए जो लागू होने वाला है और 31 दिसंबर 2014 के पहले इन देशों से जिन धर्मों को अलाउ किया गया है सरकार द्वारा, जो नियम है उसके तहत उन्हें बसाया जाएगा, उनके लिए भारत ने अपने दरवाजे खोले हैं। तो भारत के लिए क्या भविष्य में चुनौती होने वाली है? इन्होंने ये पूछा कि इतने सारे लोगों को आप बसाएंगे कहाँ, इनके रहने के लिए क्या व्यवस्था की गई है इन शरणार्थियों को। हालांकि शरणार्थी शब्द का इस्तेमाल ना करके इन्होंने घुसपैठिया करार दिया जो इन देशों से भारत प्रवेश कर चुके हैं या आएंगे। और इन्होंने ये भी पूछा कि इतने सारे लोगों को आप रोजगार कैसे देंगे, गरीबी और ज्यादा होगी और जो लोग इस देश में गरीब जन हैं उनका आखिरकार क्या होगा, आप उसमें सुधार क्यों नहीं करते हैं? 2024 के बाद क्या शरणार्थी नहीं आएंगे, ये सवाल भी अरविंद केजरीवाल ने पूछा है गृह मंत्री अमित शाह से। तो देखिए, आज जो अभी इस वक्त आपने सुना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किस संदर्भ में था, ये कब से शुरू हुआ, ये भी हम आपको बताते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर लगातार चौतरफा विरोध हो रहा है। जो बयान इन्होंने दिया था उसके बाद केजरीवाल के घर के पास शरणार्थियों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इनका आरोप है केजरीवाल भ्रम फैला रहे हैं। सत्ता पक्ष भी यही कह रही है कि ये विपक्ष सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है और सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध में। ये दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से जनता उतरी हुई है। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं। केजरीवाल से बयान वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में प्रदर्शन एक तरफ चल रहा है, प्रोटेस्ट इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर जारी है। इसके बीच अरविंद केजरीवाल ने अभी जो जी न्यूज पर आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाय इसके कि ये क्या है इसको क्लियर किया जाए, जिस बयान को लेकर के जो शरणार्थी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं उसके बारे में इन्हें और ज्यादा जानकारी दी जाए, इन्होंने एक बार फिर से अपने स्टैंड को क्लियर किया और अपने स्टैंड पर ये कायम है। इन्होंने कहा जो बयान इन्होंने दिया बड़ा वाजिब सवाल पूछा था, जिसका जवाब गृह मंत्री की तरफ से नहीं दिया गया, अमित शाह की तरफ से। तो देखिए, वापस नहीं होगा सीए, अमित शाह का ये स्पष्ट ऐलान है। इन्होंने कह दिया है कि हम सीएए वापस नहीं लेंगे। केजरीवाल का विरोध लगातार जारी है। शरणार्थी जो हैं और खास करके महिला शरणार्थी वो भी लगातार नाराज चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, सीए पर सियासत गरमाई हुई है। हालिया अमित शाह का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया, क्योंकि केजरीवाल ने यह कहा था कि ये घुसपैठियां हैं, इन्हें देश में जो घुस चुके हैं उन्हें निकालने की बजाय सरकार इन्हें बसाने की कोशिश कर रही है। प्रयास जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो वाजिब नहीं है। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? देखिए, आजादी से लेकर के 2014 तक जितने भी लोग भारत में आए हैं, जो शरणार्थी हैं, उन्हें नागरिकता देने की बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अब सीए पर सियासत किस तरीके से आई है वो भी आपको समझाते हैं। ये आपके सामने कुछ डिटेल्स इस वक्त हमने रखा क्योंकि सीए पर सियासत आई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। सीए लागू करना देश के लिए खतरनाक, ये देश के लिए खतरा बता रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान आया, सीए इस देश का कानून है, यानी कि कानून जो है उसको मानना पड़ेगा। कोई राज्य हालांकि विरोध नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी संसद से पास हो चुका है। बीजेपी का काम करती तो सीए नहीं लाती। ये अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है, बीजेपी काम करती तो सीए नहीं लाती, यानी कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। इनके पास अगर इनको वोट चाहिए, सत्ता में बने रहना है तो सीए ही एकमात्र इनका ब्रह्मास्त्र था।
तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे विपक्ष। इसके अलावा महंगाई बेरोजगारी के बजाय सीए की बात करते हैं। ये बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर आपने महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के काम किया होता जनता के बीच, आपको फिर सीएए का सहारा नहीं लेना पड़ता। इसके अलावा तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह बयान दिया गया। फिर पाकिस्तान के लोगों को घर क्यों देगी बीजेपी? बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि जो लोग इस देश के नागरिक हैं नहीं, शुरू से इस देश में रहे नहीं, आकर के बस गए और एक तरीके से घुसपैठिया करार दिया, उन्हें नागरिक क्यों? लोगों को लाकर के बीजेपी वोट बैंक बना रही है। केजरीवाल आपा खो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि केजरीवाल अब आपा खो चुके हैं, क्योंकि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, ना महंगाई को लेकर, ना बेरोजगारी को लेकर के। एकमात्र ब्रह्मास्त्र नजर आया बीजेपी को सीए कि इतने सारे लोगों को बसाया जाए ताकि इनका वोट बैंक स्ट्रांग हो, और इसीलिए सीए लागू किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए, इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है? वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध। मैंने उनका बयान सुना, माननीय गृह मंत्री जी का। अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे, उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, देश इम्पॉर्टेंट है। देश के 140 करोड़ लोग इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोज़गार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहाँ से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहाँ से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। जी न्यूज़।